जरा एक पल ठहरिए। अभी जो आप सुन रहे हैं, अभी जो आप महसूस कर रहे हैं, क्या आपने कभी सच में उसे देखा है? हम पूरी जिंदगी देखते हुए भी नहीं देखते, हम सुनते हुए भी नहीं सुनते, हम सोचते हुए भी ये नहीं जानते कि हम सोच क्यों रहे हैं। सुबह आंख खुलते ही मन चालू हो जाता है। कल की चिंता, आज की जल्दी और कल की उम्मीद। मन बिना रुके दौड़ता रहता है। आप दांत साफ कर रहे होते हैं, लेकिन मन कहीं और होता है। आप किसी से बात कर रहे होते हैं, लेकिन भीतर कोई और संवाद चल रहा होता है। हम कहते हैं, मुझे गुस्सा आ गया, मुझे डर लग रहा है, मुझे शांति चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी उस गुस्से को देखा है, उस डर को देखा है, उस बेचैनी को देखा है? अधिकतर लोग कहते हैं, मैं ऐसा क्यों हूं, मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे बदल जाना चाहिए। यहीं से समस्या शुरू होती है। जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हम अपने मन को देखते नहीं, हम उसके साथ लड़ते हैं या उससे भागते हैं। मान लीजिए कोई आपको अपमानित कर देता है, तुरंत भीतर कुछ जलने लगता है, सीना भारी हो जाता है, शब्द तेज हो जाते हैं। फिर आप कहते हैं, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, ये गलत है, ये मेरी कमजोरी है। लेकिन उस क्षण क्या आपने उस गुस्से को देखा या सिर्फ उसके बारे में सोचा? देखना और सोचना दो अलग चीजें हैं। सोचना हमेशा अतीत से आता है, देखना इसी क्षण में होता है। जब बच्चा पहली बार बारिश देखता है, वो कोई विचार नहीं बनाता, वो बस देखता है। पानी गिरता हुआ, धरती भीगती हुई, उसकी आंखों में कोई तुलना नहीं, कोई निष्कर्ष नहीं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम हर चीज पर नाम चिपका देते हैं। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है, ये गलत है, और यही नाम हमें देखने से रोक देते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि स्वयं को देखने का अर्थ खुद का विश्लेषण करना नहीं है, खुद का मूल्यांकन करना नहीं है। स्वयं को देखना मतलब जो है उसे बिना बदले देखना। जब आप आईने में अपना चेहरा देखते हैं, तो पहले आप देखते हैं, फिर तय करते हैं कि क्या करना है। लेकिन मन के साथ हम पहले तय कर लेते हैं और फिर देखने की कोशिश करते हैं। जब उदासी आती है, तो हम तुरंत उसे हटाना चाहते हैं, किसी से बात करके, मोबाइल देखकर, खुद को व्यस्त करके। हम कहते हैं, व्यस्त रहो तो दुख नहीं रहेगा। लेकिन क्या कभी आपने दुख के साथ बैठने की कोशिश की है, उसे भागे बिना देखने की कोशिश की है? जैसे किसी शांत झील को देखते हैं जिसमें हल्की लहरें उठ रही हों। आप पत्थर नहीं फेंकते, आप बस देखते हैं। वैसे ही मन की लहरों को देखना, यही स्वयं को देखने की शुरुआत है। ये सुनने में सरल लगता है, लेकिन भीतर से ये बहुत कठिन है, क्योंकि देखने के लिए हिम्मत चाहिए, ईमानदारी चाहिए। जब आप खुद को देखते हैं, तो आपको अपनी ईर्ष्या दिखेगी, अपना डर दिखेगा, अपनी महत्वाकांक्षा दिखेगी, और मन तुरंत कहेगा, ये अच्छा नहीं है, इसे बदलो। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, यही वो क्षण है जहां आपको रुक जाना चाहिए। कुछ भी मत बदलो, कुछ भी मत जोड़ो, कुछ भी मत हटाओ, बस देखो। क्योंकि जिस क्षण आप बदलने की कोशिश करते हैं, आप देखने से चूक जाते हैं, और जिस क्षण आप देख लेते हैं, उसी क्षण परिवर्तन शुरू हो जाता है। यही सबसे बड़ा रहस्य है। हम पूरी जिंदगी तकनीक खोजते रहते हैं, ध्यान कैसे करें, शांति कैसे मिले, मन को कैसे नियंत्रित करें। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, नियंत्रण ही समस्या है। मन को देखना मतलब मन को आजादी देना कि वो जैसा है वैसा प्रकट हो, और आप सिर्फ साक्षी बने। अभी नहीं, कल नहीं, किसी आदर्श के अनुसार नहीं, यही इसी क्षण। इसलिए जब अगली बार कोई भावना उठे, तो उससे भागिए मत, उस पर हमला मत कीजिए, बस ठहरिए और देखिए। क्योंकि यही देखना आगे की पूरी यात्रा का द्वार खोलता है। अब थोड़ा और गहराई में चलें, क्योंकि यहां से बात और सूक्ष्म हो जाती है। अधिकतर लोग ये सुनते हैं कि बस देखो, और उन्हें लगता है ये तो बहुत आसान है,
लेकिन जैसे ही वे कोशिश करते हैं, मन और ज्यादा उलझ जाता है, क्योंकि देखने की कोशिश भी एक तरह की कोशिश बन जाती है। यहीं पर भ्रम पैदा होता है। मान लीजिए आप सड़क पर चल रहे हैं और अचानक कोई आपको धक्का दे देता है। तुरंत भीतर प्रतिक्रिया उठती है, क्रोध, अपमान, दोष देने की प्रवृत्ति। अब आप ये जानते हैं कि देखना है, तो मन कहता है चलो अब गुस्से को देखो, लेकिन ये देखना नहीं है, ये तो गुस्से को पकड़ने की कोशिश है। कृष्णमूर्ति कहते हैं देखना कोई प्रयास नहीं है, देखना कोई अभ्यास नहीं है। देखना तो तब होता है जब प्रयास समाप्त हो जाता है। इसे ऐसे समझिए, जब आप किसी सुंदर दृश्य को देखते हैं, सूर्यास्त, खुला आकाश, समुद्र की लहरें, क्या आप कहते हैं अब मैं देखने का अभ्यास कर रहा हूं? नहीं, आप बस देखते हैं। वो देखना सहज होता है, स्वाभाविक होता है। समस्या तब आती है जब हम मन को भी उसी तरह देखने लगते हैं जैसे किसी वस्तु को देखते हैं। हम कहते हैं ये मेरा गुस्सा है, ये मेरी ईर्ष्या है, यानी देखने वाला अलग है और जिसे देखा जा रहा है वो अलग है। कृष्णमूर्ति यही रुकने को कहते हैं। वे पूछते हैं क्या देखने वाला और जो देखा जा रहा है वास्तव में अलग है, या ये भी मन का ही एक हिस्सा है? जब गुस्सा उठता है तो क्या आप गुस्से को देख रहे हैं या आप ही गुस्सा है? ये प्रश्न बहुत गहरा है। अधिकतर लोग इसे समझ नहीं पाते क्योंकि हम आदत से सोचते हैं कि मैं अलग हूं और मेरी भावना अलग है। लेकिन जब आप ध्यान से देखते हैं तो पाते हैं कि गुस्सा और आप अलग नहीं हैं, डर और आप अलग नहीं हैं। उस क्षण कोई देखने वाला नहीं बचता, बस देखना होता है। यही वो क्षण है जहां स्वयं को देखने की विधि सिर्फ शब्द नहीं रहती, अनुभव बन जाती है। एक छोटी सी कहानी है। एक व्यक्ति ध्यान सीखने गया। उसने एक गुरु से पूछा, मैं मन को कैसे शांत करूं? गुरु ने कहा, पहले देखो कि मन क्या कर रहा है। व्यक्ति कुछ दिन बाद लौटा और बोला, मन तो और ज्यादा शोर करने लगा। गुरु मुस्कुराए और बोले, अच्छा हुआ, पहले मन शोर करता था और तुम सोए हुए थे, अब मन शोर कर रहा है और तुम जाग रहे हो। यही जागना देखना है। कृष्णमूर्ति कहते हैं अधिकतर लोग अपने जीवन को नींद में जीते हैं। वे क्रिया करते हैं, बोलते हैं, निर्णय लेते हैं, लेकिन उन्हें यह पता ही नहीं होता कि भीतर क्या चल रहा है। देखना मतलब इस नींद से जागना, लेकिन यह जागना किसी तकनीक से नहीं आता। तकनीक हमेशा भविष्य में ले जाती है। आज अभ्यास करो, कल फल मिलेगा, लेकिन देखना तो अभी होता है जब आप किसी से ईर्ष्या करते हैं और उसी क्षण आप ये देख लेते हैं कि ईर्ष्या उठ रही है, बिना उसे सही गलत कहे, बिना उसे छुपाए, तो उसी क्षण ईर्ष्या अपनी ताकत खो देती है। ये कोई जादू नहीं है, ये मन की प्रकृति है। क्योंकि भावना अंधेरे में पनपती है। जैसे कमरे में अंधेरा हो तो आप डरते हैं, लेकिन जैसे ही रोशनी जलती है डर अपने आप चला जाता है। आप डर को हटाते नहीं, आप बस रोशनी करते हैं। देखना वही रोशनी है। इसलिए कृष्णमूर्ति कहते हैं स्वयं को देखने की विधि कोई विधि नहीं है। जैसे सत्य तक पहुंचने का कोई मार्ग नहीं, वैसे ही देखने का कोई मार्ग नहीं। जैसे ही आप मार्ग बनाते हैं आप भटक जाते हैं, क्योंकि तब देखने वाला फिर से केंद्र बन जाता है। अब एक और बात समझना जरूरी है। देखना मतलब भावनाओं से अलग हो जाना नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि देखने से वे ठंडे हो जाएंगे, निर्दयी हो जाएंगे, लेकिन ये गलत समझ है। जब आप सच में देखते हैं तो संवेदनशीलता बढ़ती है। आप और ज्यादा महसूस करते हैं, लेकिन बिना उलझे, जैसे कोई दर्द में हो और आप उसे देख रहे हो। तो आप भागते नहीं, आप उपस्थित रहते हैं। वैसे ही अपने भीतर उठती हर चीज के साथ उपस्थित रहना, यही देखना है। और यह देखना धीरे धीरे आपके पूरे जीवन को बदल देता है। आप कम प्रतिक्रिया करते हैं और ज्यादा समझते हैं।
आप कम भागते हैं और ज्यादा ठहरते हैं, और यही से अगला प्रश्न जन्म लेता है, अगर सिर्फ देखना इतना प्रभावशाली है तो हम देख क्यों नहीं पाते। यहीं से आगे की यात्रा शुरू होती है। अब यह समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि अगर देखना इतना सरल है, इतना स्वाभाविक है, तो फिर हम देख क्यों नहीं पाते। यहीं पर स्वयं को देखने की सबसे बड़ी बाधा सामने आती है। हम देखने से डरते हैं। ये बात अजीब लग सकती है, लेकिन सच यही है। हम बाहर की दुनिया को देखने से नहीं डरते, हम अपने भीतर की दुनिया को देखने से डरते हैं, क्योंकि भीतर देखने का अर्थ है खुद से सच में मिलना, और ये मुलाकात हमेशा सुखद नहीं होती। जब आप भीतर झांकते हैं तो वहां सिर्फ शांति नहीं होती, वहां ईर्ष्या भी होती है, डर भी होता है, क्रोध भी होता है, लालच भी होता है, और मन इन सबको स्वीकार नहीं करना चाहता। मन कहता है, मैं अच्छा इंसान हूं, मैं ऐसा नहीं हो सकता। यही छवि, यही कल्पना देखने में सबसे बड़ी रुकावट है। हमने अपने बारे में एक तस्वीर बना ली है। मैं समझदार हूं, मैं आध्यात्मिक हूं, मैं शांत हूं। अब जब वास्तविकता इस तस्वीर से मेल नहीं खाती तो मन तुरंत आंखें बंद कर लेता है। यही कारण है कि हम खुद को नहीं देख पाते, जैसे कोई आईने में अपनी सच्ची तस्वीर देखने से इनकार कर दे क्योंकि उसे वो पसंद नहीं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब तक आप अपनी छवि से जुड़े रहेंगे तब तक आप सत्य को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आप हमेशा वही देखेंगे जो आपकी छवि को सुरक्षित रखे। अब इसे जीवन के एक साधारण उदाहरण से समझें। मान लीजिए आपको लगता है कि आप बहुत सहनशील व्यक्ति हैं। कोई आपको कुछ कह देता है और भीतर तुरंत चोट लगती है। अब दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता, आप कहें, मैं ऐसा नहीं हूं, उसने गलत कहा, वो मूर्ख है। यह रास्ता छवि को बचाता है। दूसरा रास्ता, आप रुके और देखें कि चोट लगी है, अहंकार को ठेस पहुंची है। यह देखना छवि को तोड़ता है, इसलिए मन दूसरे रास्ते से डरता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, हम अपने दुख से नहीं डरते, हम अपने भ्रम के टूटने से डरते हैं, और यही भ्रम हमारे देखने को रोकता है। एक और गहरी बात है, हम सोचते हैं कि देखने का अर्थ है किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। हम देखते हैं ताकि समझ सके और समझकर बदल सके, लेकिन ये देखने नहीं है, ये तो फिर से सोच है। देखना किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए नहीं होता, देखना सिर्फ देखने के लिए होता है। जैसे आप आकाश को देखते हैं तो आप ये तय नहीं करते कि आकाश कैसा होना चाहिए, आप बस देखते हैं। लेकिन जब बात मन की आती है तो हम तुरंत पूछते हैं, अब इससे क्या होगा, अब मैं क्या करूं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, यही प्रश्न देखने को रोक देता है, क्योंकि अब आप वर्तमान में नहीं हैं, अब आप भविष्य में चले गए हैं, और देखना केवल वर्तमान में संभव है। अब एक और बाधा को समझिए, हम तुलना के बिना नहीं देख पाते। हम कहते हैं, मैं पहले से बेहतर हूं, या मैं पहले से खराब हूं, मैं दूसरे से अच्छा हूं, या दूसरे से कम हूं। लेकिन तुलना देखने की हत्या कर देती है, क्योंकि तुलना हमेशा अतीत या भविष्य से आती है। जब आप तुलना करते हैं तो आप जो है उसे नहीं देखते, आप जो होना चाहिए उसे देखते हैं। और कृष्णमूर्ति कहते हैं, जो होना चाहिए वो कभी सत्य नहीं होता, सत्य हमेशा वही होता है जो अभी है। यही कारण है कि स्वयं को देखने के लिए एक गहरी सरलता चाहिए, एक ऐसी सरलता जो बिना किसी उद्देश्य के देख सके। अब यहां एक बहुत सूक्ष्म बात आती है। हम सोचते हैं कि देखने के लिए शांत होना जरूरी है। हम कहते हैं, पहले मन शांत हो जाए फिर देखेंगे। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, ये उल्टा है। मन शांत इसलिए नहीं होता क्योंकि आप उसे नहीं देखते, और आप उसे नहीं देखते क्योंकि आप चाहते हैं कि वो पहले शांत हो। ये एक दुष्चक्र है। देखना
शांति की शर्त पर नहीं होता। देखना अशांति में भी होता है। जब मन बहुत अशांत हो तब भी आप देख सकते हैं, बल्कि वही सबसे सही समय है, क्योंकि तब मन नग्न होता है, उसकी सारी चालाकी सामने होती है। जैसे तूफान में समुद्र की वास्तविक शक्ति दिखती है, वैसे ही अशांति में मन की वास्तविक स्थिति दिखती है। अगर आप उस क्षण भागे बिना, उसे दबाए बिना, उसे सुधारने की इच्छा के बिना देख पाते हैं, तो वही देखना गहरा परिवर्तन लाता है। लेकिन यहां फिर डर आता है, अगर मैं बस देखता रहा तो क्या मैं बदलूंगा नहीं? अगर मैं गुस्से को देखता रहा तो क्या मैं हमेशा गुस्से वाला ही रहूंगा? कृष्णमूर्ति कहते हैं, यह डर भी देखने से आता है। आप डर को भी देखिए, क्योंकि डर भी एक विचार है, और जैसे ही आप डर को देखते हैं वो भी बदलने लगता है। यह समझना जरूरी है कि परिवर्तन इच्छा से नहीं आता, परिवर्तन समझ से आता है, और समझ देखने से आती है। जब आप आग को छूते हैं तो आपको कोई उपदेश नहीं चाहिए कि आग जलाती है, आप खुद समझ जाते हैं। वैसे ही जब आप गुस्से को पूरी तरह देखते हैं तो गुस्सा अपनी पकड़ खो देता है। नैतिकता से नहीं, डर से नहीं, सजा से नहीं, बल्कि समझ से। और यही समझ अगले चरण की ओर ले जाती है, जहां देखने वाला और देखा जाने वाला पूरी तरह विलीन होने लगता है। यहीं से स्वयं को देखने की यात्रा और भी गहरी होने वाली है। अब यहां हम उस बिंदु पर पहुंचते हैं जहां स्वयं को देखने की प्रक्रिया एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। अब तक हमने समझा कि देखने में बाधा क्या है, डर, छवि, तुलना और बदलने की इच्छा। लेकिन अब प्रश्न उठता है, जब सच में देखना घटित होता है तो उस समय क्या होता है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब आप पूरी तरह देखते हैं तो देखने वाला अलग नहीं रहता। ये बात सुनने में कठिन लगती है, लेकिन जीवन में इसके संकेत हम पहले से जानते हैं। मान लीजिए आप किसी सुंदर संगीत को सुन रहे हैं। आप इतने डूब जाते हैं कि कुछ समय के लिए आप और संगीत अलग नहीं रहते। उस क्षण आप ये नहीं कहते, मैं सुन रहा हूं, बस सुनना होता है। यही बात देखने में भी घटित होती है। जब आप अपने क्रोध को पूरी तरह देखते हैं तो वहां कोई देखने वाला नहीं रहता जो कहे, ये मेरा क्रोध है। बस क्रोध की ऊर्जा होती है और उसका पूर्ण बोध। यहीं पर देखना और अनुभव एक हो जाते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब देखने वाला केंद्र बन जाता है तब संघर्ष पैदा होता है, क्योंकि देखने वाला हमेशा अतीत से बना होता है। वो कहता है, मैं जानता हूं, मैं अनुभव कर चुका हूं, मैं सही हूं। और जिसे देखा जा रहा है वो वर्तमान में घटित हो रहा होता है, इसलिए दोनों के बीच हमेशा टकराव रहता है। लेकिन जब देखने वाला पूरी तरह शांत हो जाता है तब सिर्फ देखना रह जाता है, और यही वो क्षण है जहां परिवर्तन बिना प्रयास के होता है। अब यहां एक गहरा विरोधाभास है। हम सोचते हैं कि हमें बेहतर इंसान बनना है, ज्यादा शांत, ज्यादा प्रेमपूर्ण, लेकिन ये चाह ही हमें वैसा बनने से रोकती है, क्योंकि ये चाह अहंकार से आती है। मैं बेहतर बनना चाहता हूं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां बनने की इच्छा है वहां सत्य नहीं हो सकता। सत्य बनने में नहीं, देखने में प्रकट होता है। जब आप ईर्ष्या को देखते हैं और कहते हैं, मुझे ईर्ष्यालु नहीं होना चाहिए, तो आपने एक आदर्श खड़ा कर लिया। अब आप ईर्ष्या से नहीं, अपने आदर्श से लड़ रहे हैं। लेकिन अगर आप ईर्ष्या को बिना किसी आदर्श के देखते हैं तो ईर्ष्या का पूरा ढांचा आपके सामने खुल जाता है। आप देखते हैं कि ये तुलना से आई है, डर से आई है, असुरक्षा से आई है, और ये देखना अपने आप ईर्ष्या को कमजोर कर देता है। ये कोई नैतिक सुधार नहीं है, ये समझ का परिणाम है। अब एक और बात समझना जरूरी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि देखने का अर्थ निष्क्रिय हो जाना है, कि अगर मैं सिर्फ देखता रहूं तो मैं कुछ करूंगा ही नहीं।
लेकिन ये गलत धारणा है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, देखने से जो क्रिया जन्म लेती है वो सबसे सही क्रिया होती है, क्योंकि वो विचार से नहीं, समझ से आती है। विचार आधारित क्रिया हमेशा सीमित होती है। वह या तो डर से आती है या लाभ की इच्छा से। लेकिन देखने से जो क्रिया आती है वो स्वाभाविक होती है। जैसे जब आप देखते हैं कि आग जलाती है तो आप अपने आप हाथ पीछे खींच लेते हैं, उसमें कोई निर्णय नहीं होता। वैसे ही जब आप अपने भीतर किसी आदत की पूरी सच्चाई देखते हैं तो क्रिया अपने आप बदल जाती है। अब यहां एक बहुत सूक्ष्म बिंदु है। देखना किसी समय के लिए नहीं होता। आप ये नहीं कह सकते मैं दिन में 10 मिनट देखूंगा, क्योंकि जीवन 10 मिनट में नहीं चलता। क्रोध, डर, ईर्ष्या अचानक आते हैं, और अगर देखने की आदत केवल तय समय तक सीमित है तो वो जीवन को नहीं छूती। कृष्णमूर्ति कहते हैं, देखना एक जीवन शैली है। जब आप चलते हैं तभी देखना, जब आप बोलते हैं तभी देखना, जब आप किसी से प्रेम करते हैं तभी देखना। ये देखना कोई बोझ नहीं बनता, क्योंकि इसमें कोई प्रयास नहीं है। प्रयास वहां होता है जहां लक्ष्य होता है, लेकिन देखने का कोई लक्ष्य नहीं। ये अपने आप में पूर्ण है। अब एक और विरोधाभास सामने आता है। हम सोचते हैं कि देखना सीखने के लिए किसी शिक्षक की जरूरत है, किसी पुस्तक की जरूरत है। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, आप खुद ही अपने शिक्षक हैं, क्योंकि जो भी जरूरी है वो आपके भीतर घटित हो रहा है। आपका डर, आपकी खुशी, आपका दुख, यही आपका पाठ है। अगर आप इन सबको पूरी सजगता से देख लें तो कोई और ज्ञान आवश्यक नहीं। और यहीं पर स्वयं को देखने की विधि किसी विधि की तरह समाप्त हो जाती है। अब ये कोई प्रक्रिया नहीं रहती, ये आपका स्वभाव बन जाती है। आप कम बोलते हैं लेकिन ज्यादा सुनते हैं। आप कम प्रतिक्रिया करते हैं लेकिन ज्यादा समझते हैं। आप कम दौड़ते हैं लेकिन ज्यादा गहराई से जीते हैं। और यही से जीवन में एक नई गुणवत्ता आती है, एक ऐसी शांति जो किसी प्रयास से नहीं आई, एक ऐसी स्पष्टता जो किसी सिद्धांत से नहीं आई। और यही स्पष्टता आपको अंतिम प्रश्न के सामने ले जाती है। अगर देखना इतना मुक्त कर देने वाला है तो क्या हम इसे अभी इसी क्षण जीने का साहस कर सकते हैं? यहीं से यात्रा अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ती है। अब अंतिम बात, लेकिन ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है। क्योंकि स्वयं को देखने की विधि किसी मंजिल पर खत्म नहीं होती, ये हर क्षण नया जन्म लेती है। अब तक हमने समझा कि देखना कोई तकनीक नहीं, कोई अभ्यास नहीं, कोई आदत नहीं। देखना एक जीवित अवस्था है। अब प्रश्न उठता है, इस समझ के साथ हम अपने जीवन में क्या करें? कृष्णमूर्ति कहते हैं, कुछ भी मत करो, बस देखो। ये बात सुनने में बहुत उल्टी लगती है, क्योंकि हम करने के आदी हैं, कुछ पाने के लिए, कुछ बनने के लिए। लेकिन जीवन की सबसे गहरी चीजें करने से नहीं घटती, वे देखने से घटती है। जब आप सुबह उठते हैं तो मन तुरंत योजना बनाने लगता है। आज क्या करना है, किससे मिलना है, क्या पाना है। और इस दौड़ में आप खुद से दूर होते चले जाते हैं। अब एक छोटा सा प्रयोग, जो कोई प्रयोग नहीं है। सुबह उठते ही कुछ बदलने की कोशिश मत कीजिए, कुछ सुधारने का लक्ष्य मत बनाइए। बस देखिए आपका मन कहां भाग रहा है। क्या वो अतीत में है, क्या वो भविष्य में है? और जैसे ही आप देखते हैं वो भागना थोड़ा धीमा पड़ जाता है। ये कोई प्रयास नहीं, ये एक स्वाभाविक परिणाम है। अब इसे दिन के साधारण क्षणों में देखिए। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो देखें, क्या आप सुन रहे हैं या जवाब तैयार कर रहे हैं? जब कोई आपकी बात काट देता है तो देखें भीतर क्या उठता है, चुभन, क्रोध, अपमान। और उस क्षण कोई निर्णय मत लीजिए, बस देखें। आप पाएंगे कि जब आप देखते हैं तो भावना पूरी तरह खिलती है और फिर अपने आप मुरझा जाती है। दबी हुई भावना
जहर बनती है, देखी गई भावना समझ बनती है। यही सबसे बड़ा अंतर है। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात, स्वयं को देखना मतलब खुद को सही साबित करना नहीं, मतलब खुद को गलत साबित करना भी नहीं। ये दोनों ही अहंकार के खेल है। देखना मतलब सच के साथ खड़ा होना, चाहे वो सच सुंदर हो या असुविधाजनक। जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि आप जैसे हैं वैसे ही इस क्षण है, तो भीतर एक गहरी शांति उतरती है। ये शांति किसी उपलब्धि से नहीं आती, ये ईमानदारी से आती है। अब जीवन में बहुत सी परिस्थितियां आएंगी जहां आप गिरेंगे, जहां आप फिर से पुराने धर्रे में लौटेंगे, और ये भी ठीक है। कृष्णमूर्ति कभी नहीं कहते कि आप परिपूर्ण हो जाएं। वे कहते हैं सजग रहें, गिरने को भी देखें, भटकने को भी देखें, क्योंकि देखने में कोई असफलता नहीं होती। असफलता तब होती है जब आप देखना छोड़ देते हैं। अब एक और गहरी बात, जब आप स्वयं को देखना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे दूसरों को देखने का ढंग भी बदल जाता है। आप दूसरों पर जल्दी निर्णय नहीं लेते, आप उनके व्यवहार के पीछे उनका दर्द देख पाते हैं। ये करुणा किसी उपदेश से नहीं आती, ये समझ से आती है। जब आपने खुद को देखा है तो आप जानते हैं कि मन कितना जटिल है, और ये जानना आपको नरम बना देता है। अब अंत में एक सीधा सवाल, क्या आप तैयार हैं अपने जीवन को किसी आदर्श के अनुसार नहीं बल्कि सच्चाई के अनुसार जीने के लिए? क्या आप तैयार हैं हर दिन, हर भावना, हर प्रतिक्रिया को बिना भागे देखने के लिए? अगर हां, तो आज से कुछ नया शुरू करने की जरूरत नहीं। बस वही करें जो अभी हो रहा है, उसे देखें। यही ध्यान है, यही जागरूकता है, यही स्वतंत्रता की शुरुआत है। अगर ये विचार आपके भीतर कुछ हिला गया तो उसे दबाइए मत। कमेंट में लिखिए आपने क्या देखा अपने बारे में, अपने मन के बारे में। और अगर आप इस तरह की गहरी, सच्ची और जीवन को छूने वाली बातों को आगे भी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये यात्रा किसी गुरु के साथ नहीं, आपके साथ है।